रूस के हमले को लेकर एक बार फिर से अलर्ट हुआ है, बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। कीव पर बड़े हमले की तैयारी में रूस है। अगले 72 घंटे में हमला कर सकता है रूस। जंग के 2 साल पूरा होने पर बड़े हमले की आशंका है। और देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर के 2 साल पूरे होने पर एक और बड़ी खबर क्या आ रही है। रूस के लिपिस्क में यूक्रेन की बारूदी बौछार, आत्मघाती ड्रोन से रूसी प्लान पर हमला किया गया। प्लांट पर हमले के बाद जोरदार धमाका। तस्वीरें आप देखिए, रूस को भारी नुकसान का दावा किया गया। एक और बड़ी खबर, अवदीवका में रूस को मिली बड़ी कामयाबी। यूक्रेनी सेना के कमांड पोस्ट पर कब्जा। कोक प्लांट में चल रहा था यूक्रेनी कमांड पोस्ट। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। वॉर जोन से एक और बड़ी खबर, क्रास्नोगोरोव्का में फैब 1500 बम से हमला किया गया। रूसी सेना ने ईंट भट्टे को इस बार निशाना बनाया। ईंट भट्टे में यूक्रेनी सेना ने बना रखा था ठिकाना। और एक और बड़ी खबर, डोनेस्क में रूस के हमले से कोहराम मचा है। जंग के 2 साल पूरा होने पर हमला हुआ है। रूसी हमले में 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। ड्रोन हमले के बाद हर तरफ तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। और रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरा होने पर यह विध्वंसकारी महायुद्ध अब तक जारी है। न रूस मानने को तैयार है, न यूक्रेन हार मान रहा है। आखिर 2 साल बाद यूक्रेन में क्या कुछ हो रहा है, आपको बताते हैं। ये बड़ी सच्चाई है। इस युद्ध ने दुनिया को बदल कर रख दिया। दुनिया के बड़े बड़े देश अलग थलग धड़ों में बंट चुके हैं। हम आपको बताएंगे कि ताज़ा हालात इस वक्त क्या है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का सबसे जो बयान है ताज़ा, वो क्या आया है, पहले देखते हैं 2 सालों में अब तक क्या क्या हुआ है। यूक्रेन युद्ध के 2 साल, जी हां, 730 दिन से ये कॉन्फ्लिक्ट, ये युद्ध जारी है। 24 फरवरी 2022 की तारीख याद होगी, तब से शुरू हुआ यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला। आधी रात से एयर स्ट्राइक शुरू हुई। एक साथ कई शहरों में हमले कर दिए गए। पहले दिन ही यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। और आपको 24 फरवरी 2024 की तारीख भी बता रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि इन 2 सालों में क्या कुछ हुआ है। इस युद्ध के दरमियान आधी रात से एयर स्ट्राइक शुरू हुई थी 2022 में, जब 24 फरवरी को अटैक किया गया था कब्जे के लिए रूस की ओर से। और यूक्रेन पूरी तरह से अब 2024 में बर्बाद हो चुका है। एक साथ 2 साल पहले एक साथ कई शहरों में, कई सिटीज में एक साथ अटैक हुआ था। और अब 2 साल बाद हालात देखिए, दोनों तरफ के लाखों लोगों की जान जा चुकी है, लाखों लोग मर चुके हैं। 2022 में पहले दिन ही यूक्रेन को बहुत नुकसान हुआ था, चाहे वो सेना के मद्देनजर हो या लोगों के मद्देनजर। इसके अलावा 2 साल बाद कई इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है, यूक्रेन के कई इलाकों पर हो चुका है। 2 साल पहले यूक्रेन से लोगों का पलायन शुरू हुआ और फिर अब हालात ये हैं 2 साल बाद कि कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। और आप देखिए, युद्ध के 2 साल पूरे हो गए, लेकिन इसके बावजूद पुतिन का गुस्सा नहीं शांत हुआ है। बड़ी खबर यह है कि युद्ध के 2 साल पूरे होने पर रूस का बहुत बड़ा बयान सामने आया। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव का दावा कि रूस के अस्तित्व के लिए है बड़ा खतरा। जल्द ही रूस का कीव पर कब्जा होगा, यानी अब कीव पर कब्जे की बात बोल रहे हैं और बहुत जल्द ये होने वाला है। 2 साल पूरे होने पर व्लादिमीर पुतिन का अब अगला मिशन क्या है, क्या सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। कीव पर जल्द से जल्द कब्जा करना है, ये बात सामने आई है। और ये बयान खुद किसकी तरफ से दिया गया? पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव का दावा। तो दिमित्री मेदवेदेव का बयान आपने सुना। और दिमित्री मेदवेदेव जो कि न सिर्फ पुतिन के बेहद करीबी है, बल्कि रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं। इसी पर हम बात करते हैं 2 साल होने पर और दिमित्री मेदवेदेव के बयान पर। जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनका परिचय आपसे हम करवा दें। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव।
रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एवीएम ओपी तिवारी सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं और ब्रिगेडियर शरदेंदु सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। और साथ ही साथ रशिया यूक्रेन वॉर को जाकर वॉर जोन में कवर करने वाले मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी खास मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं। दिमित्री मेदवेदेव का ये जो बयान है वो किस तरफ इशारा, किस तरफ संकेत कर रहा है? क्या ये इस बात का संकेत है जो कीव पर कब्जे का प्रण, जो 2 साल के अंदर तबाही नहीं देखी, उससे बड़ी तबाही रूस लाने वाला है यूक्रेन में? देखिए, आज जब 2 साल पूरे हो रहे हैं और अगर ये सवाल है कि अब आगे क्या होगा, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध अब खत्म होने की कगार पर है, तो वो भूल कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं। ये युद्ध अब और चरम होगा, ये युद्ध और अधिक बढ़ेगा। और आप देखिए कि आज की तारीख में हो भी क्या रहा है। आज की तारीख में रूस की तरफ से और अधिक विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है या उसकी तैयारी की जा रही है। अमेरिका अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है कि यूक्रेन को मदद दे, लेकिन यूक्रेन को मदद नहीं दे पा रहा है। तो ये सबसे बेहतर जो है मौका है पुतिन के लिए, क्रेमलिन के लिए, कि जब वो यूक्रेन में अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत करेगा। और ये बात यूक्रेन की तरफ से भी उनके राष्ट्रपति के सलाहकार भी कह रहे हैं कि आज की तारीख में अगर रूसी सेना चाहे, वो अगर कीव पर आक्रमण करती है, खार्किव पर आक्रमण करती है, तो यूक्रेन के पास अब इतने सैनिक नहीं बचे, इतने हथियार नहीं बचे हैं कि वो एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक ट्रांसफर कर सके। ये स्थिति आज यूक्रेन की है। अब है कि क्या रूस चाहता है? तो हाँ, रूस चाहता है। रूस सबसे पहले खार्किव को कब्जे में लेगा, रूस पहले ओडेसा को कब्जे में लेगा, और रूस अब कीव को अपने नियंत्रण में इसलिए रखना चाहता क्योंकि दोबारा वो ये मौका नहीं देना चाहता है कि दोबारा से फिर से रूस के खिलाफ। बड़ी बात यह भी है कि कई मोर्चों पर यूक्रेन ने घुटने टेके हैं रूस के सामने। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है और ज्यादा चर्चा करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड अश्वनी सिवाच सर, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत कर रही हूँ, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास चलूंगी। अब जैसे कि हमने दिमित्री मेदवेदेव को भी सुना कुछ देर पहले, उनका टारगेट कीव है, और मनीष जिस तरह से बता रहे खार्किव, कीव और ओडेसा, अब ये टारगेट है रूस के लिए 2 साल बाद। हाँ बिल्कुल, देखो ये समझना पड़ेगा कि हरदम रूस चाहता था कि कीव पे हमला हो, क्योंकि कीव जो कैपिटल है यूक्रेन की, नर्व सेंटर है। मगर उसने शुरू में ही लड़ाई में देखा कि जब वो कीव में चला गया तो कैसे उसको पीछे हटना पड़ा था। तो अब जो ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर जो टाउन वो नहीं कब्जा कर पाया है, जैसे खार्किव जो एक फाइनेंशियल कैपिटल है, वो बिल्कुल नज़दीक है, जहाँ पर वो जमीन ले चुका है, डॉनबस का ले आया है उसने, उसके बाद जापोरिजिया, खारासोन, अब उसको बढ़ाएगा, उसके अंदर खार्किव डालेगा, उड़ीसा डालेगा, मारियापोल डालेगा, तो ये टाउनों को लेने की कोशिश करेगा। पर मुझे लगता नहीं वो कीव तक जा पाएगा, क्योंकि ये समझने की कोशिश करो, अभी भी जो मिलिट्री सपोर्ट अगर यूक्रेन को मिलती है तो यूक्रेन पलटवार करेगा। सबसे ज़्यादा गड़बड़ यूक्रेन की हुई है, जो उसका काउंटर ऑफेंसिव था वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ। मगर ये सच्चाई है, जो डिफेंसिव लड़ाई यूक्रेन ने अच्छी लड़ी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बाखमुट के बाद एक सेटबैक है जो अवडीवका जो रूस ने जीत लिया है, और इसकी कमी इसलिए थी क्योंकि यूक्रेन को अभी जो ड्रोन्स हैं और आरटी का अम्यूनिशन नहीं है, और उसकी ज़रूरत उसको सख्त है। अगर उसको मिलिट्री सपोर्ट मिलती है, अगर कांग्रेस अप्रूव कर देती है जो 60 लाख रुपए अमेरिका से मिलना है और यूरोपियन यूनियन, बिल्कुल, और ये लटका भी हुआ है, जो अमेरिकी कांग्रेस है वहां से अप्रूवल लटका हुआ है, और इस पर जो बाइडेन ने चिंता भी सर जाहिर की है।